साहस यात्रा। कतवारा नाम का एक गांव था। उस गांव में साहस नाम का एक युवक रहता था। उसके नाम में साहस था, मगर वो हर एक चीज से डरता था। कुत्ते से, बिल्ली से, ऐसे सभी जानवरों से डरता था। उसे फालतू जानवरों से भी डरते देख लोग खूब हंसते थे। साहस के पिता उसके बचपन में ही गुजरने के कारण उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। साहस का गरीब परिवार था। उसकी माँ 4 घरों में काम करती थी। अपने डर के चलते साहस कहीं काम नहीं कर पाता था। इससे उसकी माँ बहुत परेशान होती थी। एक बार साहस की माँ, बेटा साहस, जब तुम पैदा हुए थे तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे सोचकर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम साहस रखा, मगर पता नहीं तुम इतने डरपोक कैसे निकले। कहती है। साहस तब, माँ पता नहीं क्यों जब से मैं पिताजी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा तब से मैं डरने लगा। मैं चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ माँ। कहता है। माँ, जैसे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, वैसे ही हिम्मत की भी बहुत जरूरत होती है। बिना हिम्मत के तुम इस दुनिया में नहीं जी सकते हो। कहती है। ऐसे उसकी माँ बहुत समझाने के बावजूद भी साहस हिम्मत वाला नहीं बन पाता। थोड़े दिनों के बाद साहस की माँ एक बीमारी की वजह से खाट पकड़ लेती है। अब साहस को क्या करना है समझ में नहीं आता। माँ का इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं रहते। तभी एक स्वामी जी उसके घर को आते हैं। स्वामी जी को देखकर साहस, स्वामी जी हम खुद बहुत समस्याओं में हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तब वो स्वामी जी, पता है वत्स, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये सब मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ। यूं कहता है। तब साहस, अगर आप ये सब अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं तो मेरी माँ को ठीक कैसे करें ये भी आप जानते होंगे ना। कहता है। हाँ मैं जानता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें बहुत बड़े साहस यात्रा पर निकलना होगा। तब साहस, करूंगा स्वामी जी। इस दुनिया में मेरे माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं मेरे माँ के लिए कुछ भी करूंगा। आप बोलिए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक जमाने में तुम्हारे दादा लोग करोड़पति थे। उन्होंने इस गांव से उत्तर दिशा में मौजूद सिंध्या पर्वतों के पास के एक शिवलिंग का दर्शन करके उसे गंगा जल से अभिषेक करने का मन्नत मांगा, मगर वो मन्नत पूरी करने से पहले ही चल बसे। अगर तुम उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और तुम फिर धनवान बनोगे। ये तुम कर पाओगे क्या? मैं जरूर करूंगा स्वामी जी। कहता है। स्वामी जी, मगर एक समस्या है, उन पर्वतों के पास पहुंचना बहुत खतरनाक होगा। जंगल के रास्ते में खतरनाक जानवर रहेंगे, संभल के जाना होगा। कहता है। साहस उसके लिए मान जाता है। यात्रा के लिए निकल पड़ता है। वो ऐसे जंगल के रास्ते से जाता है। तभी उसे एक डायनासोर देख लेती है। वो उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। साहस डर जाता है, मगर वो डायनासोर उस पर हमला करते करते अचानक रुक जाती है। ये देखकर साहस दंग हो जाता है। वो डायनासोर भाग जाती है। साहस को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। उसके साथ एक ड्रैगन भी दिखती है। साहस डर जाता है। वो बच्चा तब, डरो मत, ये सब मेरे दोस्त हैं। यहाँ के जानवरों का करता धरता मैं ही हूँ। ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वैसे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ऐसे वो बच्चा उसके वहाँ पर आने का कारण पूछता है और साहस उस बच्चे से उसके माँ के बारे में सब कुछ बताता है। तब वो बच्चा, देखो, मनुष्य को धैर्य से रहना चाहिए। मुझे भी बचपन में भयानक संगठनों का सामना करना पड़ा। एक बार तो मेरे पिताजी मेरी जान लेने पे तुले थे, मगर मैं डरा नहीं, मेरे माँ के लिए खड़ा रहा। तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए मेरा इस वाहन की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर भूख लगे तो शाम को दुर्गा पर्वतों के पास तुम्हें मेरी माँ दिखेगी। यात्रियों को खाना देती है, वो तुम्हें खाने के लिए कुछ देगी। ऐसे साहस उस बच्चे के दिए हिम्मत से उस ड्रैगन पे चढ़ जाता है और निकल पड़ता है। वो बच्चा गणेश जी में बदल जाता है। ऐसे साहस उड़ते उड़ते शाम तक दुर्गा पर्वतों के पास पहुंच जाता है। वहां पर उतरकर उस बच्चे के माँ के लिए देखता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे वो माता एक बब्बर शेर के साथ दिखाई देती है। इस बार साहस उस जानवर से नहीं डरता, उस माता के पास पहुंच जाता है।
वो माता साहस से वहां पर आने का कारण पूछती है। साहस उस माता से अपने माँ के बारे में बताता है। तब वो माता, बेटा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बेटे की भूख को एक माँ ही समझ सकती है। ये लो पहले ये प्रसाद खा लो। कहकर उसे लड्डू प्रसाद देती है। साहस उस लड्डू को खाकर बहुत खुश होता है। बाद में उस माता को धन्यवाद कह के वहां से विंध्या पर्वतों की ओर फिर से निकल पड़ता है। वो माँ दुर्गा माता में बदल जाती है। ऐसे साहस सुबह सुबह बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। महाशिवलिंग के पहाड़ के पास उतरता है, मंदिर की ओर निकल पड़ता है, मगर तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी नीचे पड़ा हुआ दिखता है। साहस उन्हें देखकर उनके पास भागते हुए जाता है और बिना देरी किए शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए जो गंगा जल उसने लाया था वो उस बुजुर्ग आदमी को पिलाता है। वो बुजुर्ग आदमी ठीक होकर उठ खड़ा हो जाता है। वो, पानी पिलाने के लिए बहुत धन्यवाद बेटा। यहाँ बर्फ ही बर्फ है, मगर पीने के लिए काम नहीं आता। वैसे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? कहकर पूछता है। साहस तब अपने बारे में और अपने माँ के तबीयत के बारे में कहता है। तब वो बुजुर्ग आदमी, तुम्हारी माँ की जान बचाने के बदले तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम शिवलिंग पे गंगा जल कैसे चढ़ाओगे? कहकर पूछता है। साहस, मैं आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख पाया। मेरी माँ की जान बचेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको अपने आँखों के सामने मरता नहीं देख सकता था। अब मेरी माँ की जान उस शिव जी के भरोसे ही है। जो मन्नत मेरे दादाजी पूरा नहीं कर पाए, अब वो मैं भी पूरा नहीं कर सका। पता नहीं उस शिव भगवान का प्रकोप कैसा रहेगा। बेटा तुमने मुझे गंगा जल पिलाया, मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो और 100 साल जिएंगे। वत्स, भगवान इंसानों के जैसे नहीं होते। भगवान मन्नत नहीं पूरा करने से भक्तों पे गुस्सा नहीं करते। कहकर शिव जी में बदल जाते हैं। शिव जी को देखकर साहस दंग हो जाता है। वो घुटने टेक कर शिव जी को प्रणाम करता है। साहस, भगवान मन्नत पूरी नहीं करने पर कभी गुस्सा नहीं करते। मनुष्य का भाग्य सिर्फ उसके कर्मों पर आधारित होता है। मेहनत करो, अच्छे काम करो, आगे बढ़ोगे। तुम्हारे डर के कुछ नहीं कर पाए, तुम धैर्य से आगे बढ़ो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। कहते हैं। साहस, मेरा जन्म धन्य हो गया स्वामी, कहता है। शिव जी उसको आशीर्वाद देते हैं। साहस बर्फीले पहाड़ों से अपने गांव को निकल पड़ता है। उसके गांव में सब उसे ड्रैगन पे आते देख दंग हो जाते हैं। जो लोग उसका डरपोक होने का मजाक उड़ाते थे वो मारे डर के भागने लगते हैं। बाद में सब खुश हो जाते हैं। साहस की माँ ठीक हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी। ऐसे और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।